जय हिंद दोस्तों, एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। हमने बात की थी पिछले दिनों एथेनॉल की और पूरे देश में उसको लेकर हाहाकार भी मचा था। हाहाकार बचना वो भी लाजमी था क्योंकि जो पेट्रोल जो हमें शुद्ध मिलता था उसकी शुद्धता में दूसरी ओर सरकार ने एथेनॉल मिलाकर 20% जो एथेनॉल मिलाकर लोगों को एक धक्का सा दिया था। धक्का इसलिए मान सकते हैं क्योंकि एक तरफ सरकार कहती है कि शुद्धता का उपयोग करें, शुद्ध अपने लिए होना चाहिए, लेकिन जब शुद्ध पेट्रोल की बात आई तो यहां पर एथेनॉल मिला दिया गया। एथेनॉल मिलाने के साथ ही यहां पर लोगों को कोई ऐसी राहत नहीं मिली कि जिसकी वजह से ये कहा जाए कि सरकार का बहुत अच्छा कदम था। लेकिन अब उसके बाद इस एथेनॉल ने दूसरा नुकसान आम लोगों का कहां किया है, खास लोगों का कहां किया है, ये भी आप जानिए। एथेनॉल की वजह से देश में जो हम लोग जो शक्कर खाते हैं ना, वो शक्कर का एक जो कड़वाहट जो आनी थी वो काफी गहरी होती जा रही है। पहले ही तो एक तरफ महंगाई की जो मार है वो महंगाई ने हम लोगों को, आम लोगों को, सभी को तोड़ रखा है। कई कई जो व्यापार है, कई व्यापार ठप पड़े हैं, युवा बेरोजगार है। लेकिन उसके साथ ही शक्कर का क्या मामला है कि शक्कर महंगी हो चुकी है। 44 रुपए का रेट था, 44 से ये 49 हुई, 50 हुई और अब 70 से 75 के करीब ये खेरची भाव में आ पहुंची है। हर कोई थोक में नहीं खरीद सकता, लेकिन हम बात खेरची की कर रहे हैं। ये शक्कर की जो महंगाई है, इसकी जो कड़वाहट है, इसकी जो महंगाई की एक वजह ये भी बताई जा रही है कि देश में अब पेट्रोल के अंदर एथेनॉल मिलाया जा रहा है। एथेनॉल मिलाने की वजह से जो गन्ने की जो खेती होती है, तो गन्ने के रस का उपयोग किया जाता है एथेनॉल के अंदर, और जो एक बड़ा उत्पादन का एक जो बड़ा जो रबका है, उस रबके की जो फसल है वो एथेनॉल बनाने के लिए उपयोग की जा रही है। सरकार को यह भी पता है कि हमें एथेनॉल बनाना है। सरकार को यह भी पता है कि देश के अंदर शक्कर की खपत काफी ज्यादा होती है। यूपी, महाराष्ट्र, अन्य तो राज्य हैं, तमिलनाडु है, केरला है, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर गन्ने की खेती होती है। तो सरकार को यह भी पता है कि कहां पे कितनी खेती होती है, वो कहां कितना शक्कर का उपयोग होता है। लेकिन बावजूद उसके सरकार ने एथेनॉल के लिए जो मिलाए जाने वाले जो गन्ने का रस है, जो गन्ने की उपयोगिता है, उसको लेकर लोगों को ज्यादा, जो बनाने वाली जो कंपनियां एथेनॉल, उनको ज्यादा गन्ना दे दिया। अब ज्यादा गन्ना देने से क्या हुआ कि उसका सीधा सीधा जो असर पड़ा वो शक्कर के व्यापार पर पड़ा। और शक्कर का व्यापार पर जब पड़ा तो जो लोग शक्कर खरीदते हैं, जो शक्कर से अन्य व्यापार करते हैं, मिठाइयां बनाते हैं, या अपने घरों में जो डेली सुबह उठते हैं और अपने घर के अंदर एक कप चाय मीठी सी पीते हैं, उन सब पर इसका असर पड़ा। शक्कर, आटा, दाल, हर चीज महंगी हो चली है। मतलब महंगाई का कोई ऐसा पक्ष नहीं है कि जहां पर यह माना जाए कि महंगाई का पक्ष ये कमजोर है। हर पक्ष का भी मजबूत है। वो मजबूत जब ये पक्ष है तो इस पक्ष की वजह से इसका जो सीधा सीधा जो खामियाजा उठा रहे हैं वो है आम लोग। इसलिए सरकार को जो एथेनॉल बनाने वाली जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों में अगर सरकार को एथेनॉल के लिए गन्ने का उपयोग करने के लिए जब देना था, तो भी सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए था कि सरकार को जो शक्कर की जो देश में उपयोगिता है, जिस तरीके से सरकार को यह भी पता है कि उपयोगिता होती है, तो सरकार को ऐसा नहीं है कि गन्ना आज पैदा हुआ और आज ही एथेनॉल बना या आज ही शक्कर की उपयोगिता बढ़ी। हर साल राखी भी आती है, हर साल दीपावली भी आती है, हर साल हर त्योहार आता है। तो ये एक दोहरा मापदंड है कि ये कहना कि त्योहार का सीजन है, वो त्योहार के सीजन की वजह से एकाएक शक्कर की जो उत्पादन की जो सीमा है वो काफी लोगों में, घरों में बढ़ गई है। लेकिन ये सीधा सीधा सा एक जो सवाल यही उठ रहा है कि सरकार अपना जो काला काम जो किया है, उस काले काम को ढकने के लिए आम लोगों पर कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर लोगों को एक दंश मार रही है। एथेनॉल की कोई जरूरत नहीं थी।
अब आज एक एथेनॉल बनाया तो उस एथेनॉल बनाने की वजह से गाड़ियों की हालत खराब होने चली है। उसके साथ ही जब उसकी जो उपयोगिता के लिए जो गन्ने का उपयोग किया जाना था, तो गन्ने की उपयोगिता की वजह से शक्कर महंगी हुई है। अब शक्कर जब महंगी होगी तो मिठाइयां महंगी होगी, अन्य चीजें महंगी होंगी। मतलब पूरी तरीके से आम लोगों को और जो जरूरतमंद जो लोग हैं उनको डसने का काम ये किया जा रहा है। इसलिए सरकार को, जिम्मेदारों को ये सोचना चाहिए कि हम देश की जनता के साथ छल कर रहे हैं और छल को रोकना बहुत जरूरी है। नमस्कार।